साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं उन महा चमत्कारी 5 दिनों की जिनका समय अब आ ही गया है, 23 नवंबर से 27 नवंबर तक। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं बात कर रही हूँ देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, कार्तिक माह की पूर्णिमा तक। अद्भुत दिन है ये 5 दिन। महा उपाय, महाकल्याण और बड़े से बड़े कार्य को बना सकते हैं। क्योंकि 27 में देव दीपावली भी है, उसकी वीडियो अलग से दूंगी। आज बात कर लेते हैं उन महा 5 चमत्कारी दिनों में क्या करें। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर, यानी देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि का। देव उठनी एकादशी यानी भगवान श्री हरि विष्णु की जागृत अवस्था, यानी कि बिना अनसूझ सब कार्य करने में, यानी कि 3 महाशुभ योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है। इतने शुभ योग में देव उठनी एकादशी आ रही है, तो क्यों ना अपनी इच्छा को पूरा कर लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि हमारे पर पड़े और हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। करना क्या होगा? आप कहते हैं इस दिन आप कुछ भी इन 5 दिनों में कर सकते हैं। गाय का दान करें, आंवले का दान करें, अन्न का दान करें, तुलसी का दान करें। ये दान तो आप पूरा कार्तिक महीना चल ही रहे। एक वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि 30 वस्तुओं का दान आपको कर लेना चाहिए इस पूरे महीने में, सवा सवा किलो के हिसाब से। वो 30 किलो कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो वो दान आपके चल ही रहे होंगे। नहीं अगर कर पाए हैं तो 5 दिनों में कर लीजिएगा। अब इन 5 दिनों में महा उपाय क्या करना है? आपको एक कागज लेना है, सफेद प्लेन कागज लेना है। थोड़ा सा पीला चंदन अथवा हल्दी ले लेनी है। पीला चंदन ना हो तो हल्दी को घोल लेना है गंगा जल में। चंदन ले तो अति उत्तम रहेगा। थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी ले लेनी, सूखी डंडी इतनी मोटी वाली तुलसी की ले लेना। अब आपको क्या करना है, 11 तुलसी के पत्र लेने, पहले ही निकाल कर रख लीजिएगा। तुलसी पत्र एकादशी के दिन तो नहीं तोड़ेंगे ना, पहले से ही रख लेना। और किसी वजह से एकादशी के दिन इस कार्य को करना भूल जाए और ना कर पाए, पीरियड सूतक पातक में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप नहीं कर पाए इस कार्य को, तो फिर किसी भी दिन कर लेना पूर्णिमा तक, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपने कागज ले लिया, आपने पीला चंदन ले लिया, तुलसी की लकड़ी ले ली, 11 तुलसी के पत्र और 1 रुपए का सिक्का ले लिया। आपको भगवान श्री विष्णु अपने घर के मंदिर में ही बैठना है और एक दीपक प्रज्वलित करना है, पीले फूल अर्पित करने हैं। फिर आपको उस कागज के ऊपर अपनी विश लिखनी है, जो भी आपकी विश है, जो बहुत लंबे समय से आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी किसी भी तरह वो विश पूरी नहीं हो रही, उस विश को आप उस पर लिख देना। वो विवाह से संबंधित हो सकती है, नौकरी से संबंधित हो सकती है, सुख और शांति से संबंधित हो सकती है, प्रेम से संबंधित हो सकती है, और आपके धन से संबंधित, मतलब कुछ भी आपने लिख दिया उसको, ठीक है। उसके ऊपर 11 तुलसी पत्र रखे, 1 रुपए का एक सिक्का रखा। फिर उस कागज को आपने ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर लिया, जैसे तह बनाते हैं, पुड़िया नहीं बांधनी, तह बनाकर फोल्ड करके भगवान श्री विष्णु के चरणों में रखना है। आपको ये वाली विश लिखने के बाद भगवान श्री विष्णु के चरणों में रखकर एक नम मंत्र की माला का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा के पश्चात आपको विश उठानी है, आंवले के वृक्ष के नीचे दबा कर आ जानी है। जड़ में आंवले का वृक्ष ना हो, पीपल का वृक्ष ले लेना, नहीं तो केले का, जिस भी एक पेड़ में के नीचे दबाएंगे, और प्रतिदिन आपने वहां दबाना और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना। उसी स्थान पर आपको एक मिट्टी का या आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित करके आना है, ठीक है। और फिर पुनः अपनी जो विषय बोलनी है, अगले दिन फिर उसी स्थान पर जाना है जहां आपने वो अपनी विष दबाई है, उसी स्थान पर फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ये आपको पूर्णिमा तक कार्य करना है, यानी 5 दीपक होने चाहिए पूरे आपके। अगर आपने एकादशी वाले दिन प्रारंभ नहीं किया है किसी कारण से, और आप दूसरे दिन किसी आपने प्रारंभ करा, तब भी आपको पूर्णिमा वाले दिन इकट्ठे मिलाकर पूरे 5 दीपक कर देने हैं। पूर्णिमा अगर आपका एक छूट है तो पूर्णिमा वाले दिन 2 जला लीजिएगा, जिससे कि आपके पूर्ण हो जाए। कहने का मतलब यह है कि 5 दिन के 5 दीपक होने चाहिए। विष एक ही लिखेंगे आप और वो उसको दबा देंगे, और जहां आपने दबाया है उसी स्थान पर, फिर बता रही हूँ, जहां आपने दबाया है उसी स्थान पर, वहीं पर आपको दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करना है, नया, चाहे आटे का लो, मिट्टी का लो, वहां से दीपक उठाकर नहीं लाना है। मेरी बात समझ में आई है? तो ये महा 5 चमत्कारी दिन है, देव उठनी एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी कि देव दिवाली तक। मनोकामना पूर्ति का जबरदस्त वाला उपाय, 5 दीपक, 1 विष, कोई भी एक विष लिख लेना, और आपकी देख लेना वो विष इतनी चमत्कारी रूप से पूरी होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन उसमें श्रद्धा और भक्ति का तेल डालना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कहते हैं ना कि उपाय किस चीज से पूरे होते हैं, ईश्वर
पर विश्वास से आपके उपाय पूरे होते हैं। यदि आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रख के कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान आगे बढ़कर उस कार्य में मदद करते हैं। अगर आप संशय में कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर उसमें कुछ नहीं कर पाते। संशय का तो कहीं समाधान है ही नहीं। तो संशय न रखते हुए आप ये सोचे कि ये अद्भुत कार्य जो मुझे बताया गया है, ये अद्भुत कार्य मुझे करना ही है और मुझे इसके परिणाम मिलेंगे ही। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे इसके परिणाम देंगे ही। और अब मेरी विश पूरी हो ही रही है, हो ही रही है। मेरी विश पूरी हो रही है। मैंने इस पे लिख दिया, भगवान के चरणों में अपनी चिट्ठी दे दी, अब मेरी विश पूरी। कोई भी एक वृक्ष के नीचे, आंवले के नीचे, तुलसी के नीचे, पीपल के नीचे, जिस मर्जी वृक्ष के नीचे इसको करना, लेकिन 5 दिन लगातार एक ही वृक्ष के नीचे इस कार्य को करना है। तो देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के इस महाचमत्कारी उपाय को जरूर कर लीजिएगा। निश्चित आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।